जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम मस्त। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने 20 तक किया हुआ था, 19 तक, ठीक है, उसके आगे का ऑब्जेक्टिव करते हैं 2019 का। और मैथ का ये द्वितीय पल का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। मैथ है हम लोगों का 2019 से आइए द्वितीय पाली। ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव वाला सेशन है हम लोग का, इसको करते हैं आगे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं इसको। क्वेश्चन यहाँ पे जो हम लोग किए थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, ये क्या दिया है? 15 कट ई बराबर दिया है 8। तो पूछ रहा है साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है हम लोगों से। साइन ए का मान होगा, ठीक है। साइन ए का मान क्या है यहाँ? अगर 15 का ए बराबर दिया है 8, तो पूछ रहा है कि साइन ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको? इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब यहाँ पे क्या दिया है हम लोग को? दिया है यहाँ पे 15 कट ए बराबर क्या दिया है? 8 दिया है। और हमको कट ए का मान चाहिए तो क्या होगा? ये 15 गुणा में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ए जो होता है ना, ए एंगल कभी भी गुणा में नहीं रहता है। ये 15 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। कट ए हो गया यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 बटा यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। अब कट थीटा कट ए बराबर क्या निकल गया? 8 बटा 15 निकल गया है। अब आइए, अब यहाँ जब आपको अनुपात मिल गया ना, तब एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे, और ये त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। या तो इसको ए मानेंगे, फिर इसको ए मानेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको ए मानते हैं। ये हो गया एंगल ए, बी और सी ऐसे कर लीजिए इसको। अब आइए, अगर इस एंगल को ले रहे हैं हम, ये वाला क्या होगा? ये वाला होगा लंब। एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग लंब बोलेंगे। जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा उसको कोण बोलेंगे, और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? आधार, ठीक है। अब आइए, हमने क्या बताया था? हमने क्या बताया था आपको? एक अनुपात बताया था कि क्या? KAL बाई KKA, ठीक है। ये किसका अनुपात था? ये था साइन का अनुपात। ये किसका अनुपात था? ये था कॉस का अनुपात। और ये किसका अनुपात था? ये था टेन का अनुपात, ठीक है। अब देखिए, साइन को उलटने पर कॉसेक बनता है, कॉस को उल्टेंगे तो सेक बनेगा, और टेन को उल्टेंगे तो क्या बनेगा? कॉट बनेगा। ये हमको दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या दे दिया हमको? टेन लंब बटा आधार होता है, मतलब कॉट क्या होगा? आधार बटा लंब। यहाँ पे क्या दे दिया हमको? आधार बटा लंब दे दिया, ठीक है ना। ये चीज हमको मिल गया है यहाँ पे, आधार बटा लंब दे दिया। मतलब 8 क्या है यहाँ पे? आधार है, और 15 क्या है यहाँ पे? लंब है, ठीक है। यही है, रहेगा ध्यान में। क्या होता है? देखिए, 10 दिया लंब बटा आधार होता है, तो कट क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब यहाँ पे करेंगे तो 8 बटा 15, ए के सामने 8 है, मतलब आधार कितना हो गया? 8, और ए के सामने लंब है, लंब कितना हो गया? 15। अब साइन में क्या है? अब कह रहा है कि साइन निकालने के लिए साइन का अनुपात क्या होता है? लंब बटा कौन होता है? कौन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ये वाला साइड हमको चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे इस वाले साइड को? तो पाइथागोरस ने एक थ्योरम बताया था समकोण त्रिभुज के अंदर में, ठीक है। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था? जो कोण का स्क्वायर होता है, कोण का स्क्वायर में क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है? आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये ना होता है। अब बोलिए, यहाँ पे कोण का स्क्वायर हमको चाहिए। लंब कितना दिया है? लंब दिया है 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 15। आधार कितना दिया है? सॉरी, लंब दिया है 15 का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे आधार कितना दिया है? आधार दिया है 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितना देगा? 15 का हो जाएगा 225, और प्लस में 8 कितना हो गया? 100। जोड़िए, कितना आएगा? 9 हो गया यहाँ पे, 6 2 8 हो गया यहाँ पे, और यहाँ कितना हो गया? 2। तो कोण स्क्वायर कितना आ रहा है? कोण स्क्वायर बराबर आपका 289 आ रहा है। कोण स्क्वायर बराबर ये आ रहा है। हमको चाहिए कोण, तो इसके ऊपर रुक जाएगा, कितना आएगा? 17 आ जाएगा। 289 जो होता है उसका वर्गमूल कितना आता है? 17। मतलब कोण कितना निकल गया? 17 निकल गया यहाँ पे। अब कोण निकल गया तो हम साइन ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे?
कैसे निकलेगा साइन ए का वैल्यू? देखिए साइन थीटा या फिर साइन ई क्या होता है? लंब बटा कौन होता है? अब बताइए लंब का वैल्यू इसमें कितना दिया है? लंब दे दिया है 15 दिया है और कौन कितना निकाल दिया? 17। तो 15/17 क्या हो गया? हम लोग आंसर हो गया। ठीक है, अगर इस तरीके से जब भी क्वेश्चन देता है तो पहले क्या करेंगे, इसको देख लेंगे किसका अनुपात दिया है और तीनों साइड उसमें नहीं दिया रहेगा, पर दो साइड ही मिलेगा। ठीक है, एक साइड को निकालना रहेगा, कभी ये निकलवा लेगा कभी ये निकलवा लेगा और निकलने के बाद से इसके आधार पर पूछेगा आपसे, कभी कॉस का मान पूछेगा आपसे। जब तीनों साइड आपको पता हो जाएगा ना तो आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, कॉसेक का, किसी का भी वैल्यू यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है? किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? m+2 दिया है, b यहाँ पे क्या दिया है? 2m+1 दिया है, c यहाँ पे क्या दिया है? 2m दिया है और d यहाँ पे क्या दिया है? 2m-1 दिया है। देखिए करेक्ट सम संख्या का रूप कौन सा है? आपको पता है सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या इसमें क्या हो, 2 से भाग लग जाए। 2 सम संख्या क्यों? क्योंकि 2 से भाग लग रहा है। 3 सम संख्या नहीं है, इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है। 4 सम संख्या है, 2 से भाग लग रहा है, पूरा कट जाएगा। 6 सम संख्या है, इसमें 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, 8 सम संख्या है, तो जिसमें क्या होता है 2 से पूरा भाग लग जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता क्या होता है? वो विषम संख्या होता है। ठीक है, अब देखिए कौन है यहाँ पे, कौन सा सम संख्या का रूप है? यहाँ देखिए अगर इसमें हम 2 से भाग दें ये पूरा कटेगा, ये 2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे 1 है, ये नहीं कटेगा। ठीक है, दोनों कटना चाहिए यहाँ पे, मतलब ये सम संख्या का रूप नहीं है। यहाँ आइए, इसमें भाग देते हैं तो ये दो यहाँ से पूरा खत्म हो गया, ये वाला कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं कटेगा, मतलब ये सम संख्या का रूप नहीं है। यहाँ पे दिया है 2m, मतलब इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 का 2 क्या हो जाएगा? पूरा कट गया। ठीक है, मतलब ये क्या है? सम संख्या का रूप है। आप में और यहाँ क्या करेंगे? इसको भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला नहीं कटेगा, मतलब ये सम संख्या का रूप नहीं है। तो कौन सा इसमें सम संख्या का रूप है? 2m। एक और तरीका है इसको जानने का। कौन सा तरीका? यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, हम 0 रखेंगे। ठीक है, 1 रखेंगे अगर क्या आएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा पूरे का पूरा। 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। कितना रखते हैं हम? 3 रखते हैं तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो वैल्यू रखने पर क्या हो रहा है? कभी यहाँ पे विषम संख्या भी आ रहा है कि नहीं रहा है? लेकिन यहाँ पे रखिए 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रहेगा तो 4 आएगा, 3 6 आएगा, 4 8 आएगा। देखिए इसमें विषम संख्या मिल रहा है, लेकिन इसमें विषम संख्या कभी भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें सम संख्या नहीं मिलेगा वैल्यू रखने का मतलब। सबसे अच्छा तरीका यही है कि काटा करके देख लीजिए, अगर पूरा 2 से कट जाएगा मतलब सम संख्या होगा, पूरा नहीं कटेगा तो क्या होगा? विषम संख्या। ये पूरा क्या हो रहा है? कट रहा है, मतलब ये क्या है? किसका रूप है? ये सम संख्या का रूप है। ठीक है, क्लियर? चलिए, नहीं समझ में आया तो याद रखना है कि 2m क्या है? 2m लिखा रहेगा या फिर 2q लिखा रहेगा, 2p लिखा रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, ये सब सम संख्या का रूप है। आराम में क्योंकि इसमें 2 से पूरा ही कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 144। किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या है। ठीक है, चलिए ये रहा गोला। वृत्त और गोला में अंतर होता है। ठीक है, आपको देखने से क्या लग रहा है? ये वृत्त ही लग रहा है, पर जो
ब्रिज का मतलब चूड़ी हो गया, ठीक है। चूड़ी जैसा रहेगा उसको ब्रिज बोलेंगे, और जो फुटबॉल जैसा गेंद जैसा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेगा गोला, ठीक है। तो यहाँ पे बनाना मुश्किल है इसको, आप समझिए कि इस तरीके से है, इस तरीके से इसके चारों तरफ से क्या है, गोला है पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब इसका क्या दिया है, इसका पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऊपर से मान लीजिए इसको कागज से ढकना, तो कितना कागज लगेगा उसमें, इस तरीके का पूरा उसका एरिया दे रहा है, बाहरी एरिया जो होगा फुटबॉल का, ठीक है। ये कितना दिया है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कह रहा है बताइए इसका त्रिज्या क्या होगा, सेंटर से लेकर के सरफेस तक की दूरी पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। ये सेंटर हो गया इसका, अब सेंटर से पूछ रहा है सरफेस तक की दूरी बताइए कितना होगा। चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इन सब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बताइए गोला जो होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कितना दिया है, 144 पाई, तो यहाँ पे पाई भी दिया हुआ है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ना दिया है। चलिए वैल्यू रखिए यहाँ पे, 4 पाई का वैल्यू पता है आपको कितना होता है, 22/7 इंटू में यहाँ पे क्या करेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई का वैल्यू इसी जगह रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कटने वाला है, ठीक है ना। पाई का पाई रखते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी पाई है इधर भी पाई है, पाई पाई कटा दीजिए। यहाँ पे आ गया 4 आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, 144 है, आर स्क्वायर फिर क्या करेंगे यहाँ पे, 144 है बटा नीचे कर देंगे 4, ठीक है। आगे इसको बनाना होगा, हमको आर चाहिए तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर 144 है बटा यहाँ पे क्या गया 4, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड क्या करेगा रूट, हमको आर स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए आर चाहिए, इस गोले की त्रिज्या चाहिए, ये गोला हो गया, ये हमको आर चाहिए, ठीक है। हमको आर स्क्वायर नहीं चाहिए, आर जैसे ही जब हमको आर की जरूरत पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ का जो स्क्वायर है उसको हटाएंगे, स्क्वायर हटाते हैं, कैसे हटाते हैं इसको, इस साइड वाला जो बगल वाला अंक होगा उसके ऊपर रूट चढ़ाएंगे, ठीक है। तो रूट चढ़ा दिए देखिए यहाँ पे, अब रूट चढ़ा दिए, 144 का वर्गमूल कितना आता है 12, अचानक कितना आता है 2, घटा देंगे कितना आ गया 6, मतलब गोले की त्रिज्या कितना निकल गया 6, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अर्धगोला रहता तो, अर्धगोला रहता तो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर लगाते, ठीक है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा कुल था, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अर्धगोला होता है, अगर अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर होगा, ठीक है, ये कैसे निकलेगा, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अर्धगोला जो होगा, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए कुल क्षेत्रफल लेते हैं कितना होगा, ये आता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना आ गया 3 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब इसको समझिए हम क्या समझना चाहते हैं, ये हो गया पूरा का पूरा गोला, तो इतना ढकने में लगेगा ऊपर से, इसको एरिया कितना है इसका ये निकालेगा फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको काट देते हैं इस तरीके से, ये कट गया। अब काटने के बाद बीच से फुटबॉल को इस तरीके से काट दिए हैं, तो इतना एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और हमसे कोई पूछता है कि देखिए अर्धगोला है, तो अर्धगोला तो ये वाला एरिया होगा इसका, ऊपर वाला, काटने के बाद से नीचे भी यहाँ पे जगह बच रहा है, इसका भी निकालना हो तो ये नीचे वाला जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे ये बनेगा इस तरीके से सर्कल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे सर्कल बनेगा, गोला होगा, जो अगर फुटबॉल को काटेंगे तो नीचे इस तरीके से गोला होगा नहीं होगा, इस तरीके से चूड़ी की तरह होगा, तो उसका भी एरिया हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका एरिया क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, नहीं होता है। इसका क्या होता है, इसका निकालने में क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, और इस नीचे वाला का भी जोड़ना पड़ेगा उसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में फिर जोड़ेंगे पाई आर स्क्वायर,
तो दो को पाई आर स्क्वायर और एक पाई आर स्क्वायर, को पाई आर स्क्वायर हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। नीचे का भी इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर सिर्फ आपसे इतना पूछता है कि बताइए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला आपको लगाना है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर बोल देता है क्या अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको भी जोड़ देना है नीचे, जो क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 पाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, फॉर्मूला का जो लिख लीजिए, गोला का यही है। एक फॉर्मूला और लिखिए, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये होता है गोले का आयतन 4/3, और क्या होता है पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन है। अर्धगोले का आयतन निकालना हो तो, अर्धगोले का अगर आयतन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बस इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा यहाँ पे, इसमें ई कट गया है, 4 कटा है 2 से, आ गया 2/3 पाई आर क्यूब, ये अर्धगोले का। तो गोले से रिलेटेड इसी पे सारा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बस खत्म हो गया। लिख लीजिए इसको, हो गया ओके। एक क्वेश्चन है इसमें से, ये क्वेश्चन तो रहता ही है वैसे, तो इस क्वेश्चन को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 10 65 डिग्री और बटा कट 25 डिग्री। पूछ रहा वैल्यू, इसका वैल्यू क्या आएगा, का मान क्या होगा। ठीक है ना, अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा। देखिए, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दे और दोनों को जोड़ने पर 90 आता हो, कितना आता हो, इन दोनों को जोड़ने पे 90 आता हो, तो आंसर कितना आता है 1। बहुत ही सिंपल वे है इसका, और इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, देख लीजिए, जब भी क्या दे इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे 10 कट का साइन कॉस का, ठीक है, और जोड़ने पे कितना आता हो 90 आता हो, तो क्या करेंगे इसको, इसका आंसर कितना लिख देंगे 1। ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, सब्जेक्टिव में तो आएगा नहीं, तो डायरेक्टली इसका आंसर 1 टिक करेंगे हम। ठीक है, देखिए 10 से कट आता है, 10 90 माइनस थीटा, कट थीटा आता है। अब कैसे कैसे लिखा रहेगा, एक बार इसको पूरा रिपीट करते हैं। देखिए, ये होता है 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा आएगा क्या कट थीटा। फिर यहाँ पे आपका क्या लिखा हो कट, तो अगर 10 और कट रहेगा और दोनों को जोड़ने पर 90 आता हो, आंसर 1, कुछ नहीं करना है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा आता है, तो साइन और कॉस रहेगा तो आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, आंसर कितना आएगा 1। टेन कट रहेगा आंसर 1, साइन कॉस रहेगा आंसर 1, कॉसेक सेक रहेगा आंसर 1। ठीक है, अब फिर इसको उलट के 3 और बनता है, तो बस इतना ध्यान रखिए, 10 कट का रिलेशन 1, साइन कॉस का रिलेशन 1, कॉसेक सेक का रिलेशन 1। ऊपर लिखा रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे 10 लिखा है, कट लिखा है, आंसर 1 आएगा। साइन लिखा है, नीचे कॉस लिखा है, आंसर 1 आएगा। कॉसेक लिखा है, नीचे क्या लिखा है, सेक लिखा है, आंसर 1 आएगा। फिर उलट के लिखता है तो आंसर 1 ही आएगा। बस इसको जोड़ लीजिए, कितना है 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं इसको, देखा ध्यान में, चलिए क्या ये देखते हैं। यहाँ देखिए 10, ठीक है, अब बताइए 10 65 है, 10 65 कैसे आएगा। अगर हम क्या करते हैं, इसको 10 90 में क्या करते हैं 25। अगर 10 90 में 25 हटा देते हैं, 90 में थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट थीटा कॉट 25 डिग्री। अब 10 90 में थीटा क्या होता है कॉट 25 डिग्री आएगा, नीचे भी क्या आ गया कॉट 25 डिग्री, कॉट कितना आ गया 1 होगा। देखिए यहाँ पे कट जाता है इस तरीके से, बस आपको जिस तरीके से बताया है वैसे ध्यान रखना है, इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका, तो बहुत इजीली यहाँ से बन जाएगा। ये क्वेश्चन तो कंफर्म यहाँ से रहता है। ठीक है, चलिए
अब देखिए वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। वैल्यू किस सिखाया था आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें पूछ रहा है बताइए cosec 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान क्या होगा? मान होगा कितना होगा बताइए? अब यहाँ पे cosec 45 डिग्री दिया है, तो cosec 45 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ देखिए साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/cosec थीटा, यही ना होता है? साइन थीटा का उल्टा क्या आता है? cosec थीटा आता है। अब बताइए, तो साइन 45 का वैल्यू निकाल दीजिए और उसको उलट दीजिए। साइन 45 कितना आएगा? साइन 45 कितना होता है? 1/, और इसको उलट देंगे। साइन का उल्टा क्या होता है? cosec होता है, उलट देंगे इसको, तो cosec 45 कितना हो जाएगा? cosec 45 डिग्री यहाँ कितना आएगा? कितना आ गया? √2 आ गया। cosec 45 का वैल्यू √2 आ गया। ओके, चलिए रहेगा ध्यान में। देखिए दो समरूप त्रिभुज है, एक ये है और ये क्या है? ये है। कह रहा है कि संगत भुजाएं जो हैं 3:5 के अनुपात में है, तो कह रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए आप। ठीक है, क्या होता है रिलेशन? एक पहले 6.6 है हम लोग, ठीक है ना? पहले 6.6 क्या बोलता है? पहले 6.6 का होता है ना कि किसी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजाओं के बड़ों के अनुपात में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? ये त्रिभुज है A B C D E F, ये त्रिभुज है। तो एरिया त्रिभुज का क्या करते हैं? A B C अब बटा क्या करते हैं? एरिया त्रिभुज, एरिया त्रिभुज D E F, ये क्या आता है? ये क्या आएगा? AB बटा DE का स्क्वायर, ठीक है ना? AB का स्क्वायर बटा में क्या करेंगे? यहाँ पे DE का स्क्वायर करेंगे, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमको पूछ रहा है यहाँ पे क्या दे दिया है? इनकी भुजा दे दिया है, साइड दिया हुआ है। चलिए इसको मानते हैं 3 है, ये कितना है? 5 है। तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमको एरिया चाहिए, इसका एरिया त्रिभुज ABC बटा में क्या चाहिए? एरिया त्रिभुज अगर चाहिए हमको क्या है? DEF चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? 3/5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? ये 9/25 आया। ये थ्योरम है 6.6। ये क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों, ये समरूप त्रिभुज है दोनों के दोनों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके जो क्षेत्रफल आते हैं ना, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं क्या है? वर्गों के अनुपात के बराबर है। हम मान के चलते हैं कि ये कितना दिया है? 3 और D कितना दिया है? 5, ऐसे करके निकाल लेंगे। तो ठीक है, 9 अनुपात कितना हो गया? यह आ जाएगा 9:25, 9:25 इसका आंसर आएगा। ठीक है, रहेगा ध्यान में। चलिए
कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, ये सब कोई बनाएगा इसको। जो बच्चे हंस रहे हैं रो रहे हैं सब बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सब कोई क्वेश्चन को बता देते क्या इसका आंसर आ सकता है? इसका आंसर क्या आएगा? कौन सा अपरिमेय नहीं है? ये या फिर ये? कौन अपरिमेय नहीं है? कौन? ये अपरिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि 64 का वर्गमूल कितना आएगा? 8। और 81 कितना आएगा? 9 आएगा। फिर कितना आ जाएगा? 8/9। ये पूरा इसका वर्गमूल निकल के मतलब क्या होगा? अपरिमेय नहीं है। हाई रूट में एगो है अपरिमेय होगा, और ये भी क्या होगा? अपरिमेय में भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। चलिए फिर देखते हैं।